हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज क्लासेस वनडे एग्जाम में आपका स्वागत है। आइए आज हम रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ेंगे, समझेंगे उसके बारे में। कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है सांकेतिक भाषा परीक्षण, यानी हमारा सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन दिया रहेगा, पूछेगा ए के स्थान पे क्या है या बी के स्थान पे क्या होगा, यही सब पूछेगा। आइए पहले हम देखेंगे अंग्रेजी में वर्णमाला। अंग्रेजी में वर्णमाला की संख्या 26 होती है, जिसमें से 5 स्वर होते हैं, बाकी 21 व्यंजन होते हैं। आप लोग जान गए कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या 26 होती है, 5 स्वर होते हैं, 21 व्यंजन होते हैं। आइए हम अक्षरों का सीधा क्रम देखेंगे, सीधा मान जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारा सीधा मान है। सीधा मान मतलब क्रम से लिखा गया है, एक इसका ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, मतलब ये क्रम से लिखा गया है, हमारा हो गया सीधा मान। अब उल्टा मान देख लीजिए, जैसे उल्टा मान हमारा यहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये हमारा उल्टा मान हो गया है। उल्टा मान, ये हमारा क्या हो गया, उल्टा मान, क्योंकि ये हमें जेड से शुरू होगा। जेड का 1, वाई का 2, ये हमारा उल्टा मान ऐसे शुरू होगा। और अगर हम उल्टा मान प्लस सीधा मान दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा योग 27 आएगा। ये सूत्र है, जान लो। उल्टा मान धन सीधा मान हमारा बराबर 27 आएगा, यानी कि 27 आएगा। चाहे आप किसी भी रख को देख लीजिए, किसी का भी। चलो हम यू का देखेंगे। सीधा मान कितना, 21, उल्टा मान 6 है। 21 प्लस 6 बराबर 27 हो गया, ये भी हमारा। और किसी का रख के देख लो, जैसे हम ओ का रख लो, 15 प्लस 12 यानी कि 12, 5 2 7 हुआ, 5 2 7 1 1 2, ये भी हमारा 27 हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम इसके उल्टे मान और सीधे मान को जोड़ेंगे तो हमारा योग 27 ही आएगा, 27। मैं थोड़ी देर के लिए हटता हूँ, आप लोग इसके साथ ले लीजिए। चलिए अब हम इसे ट्रिक से याद करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग को ट्रिक से कैसे याद किया जाए। तो हम आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं, इजोटी। क्या? इजोटी ट्रिक है। उसके माध्यम से हम 5 अक्षरों को, यानी कि 5 अक्षर को याद कर लेंगे। इजोटी का मीनिंग EJOTY, इजोटी लिख दिया गया। इजोटी का 5 का पहाड़ा पढ़िए, ई से 5 का 5, ई का मतलब 5, ई 5 नंबर पे है। जे 10, यानी कि जे 10वें नंबर पर है। ओ 15वें नंबर पर है। टी 20 नंबर पर है। वाई 25 नंबर पे है। हमारा एक कोडिंग है इजोटी मीनिंग याद करिए, बस उसका मिल जाएगा आंसर। इजोटी का मीनिंग है EJOTY। 5, ई का 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 24, 5 25 हो जाएगा। और एक है सेफिलोरेक्स। इसका मीनिंग है CFILORUX, ये हो गया हमारा सेफ्लोरेक्स, यानी कि सी हो गया, एफ हो गया। अब इसमें 3 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छक 18, 3 7 21, 3 8 24 तक ये हो गया। अब जी का हम याद करेंगे, इसका याद हो गया। अब G7 इसका 7 हो गया। अब ये हमारा हो गया H8। अगर हम इसको ऐसे मिला दें हमारा 8 बन गया। H8 जान लो। M का होगा 13, M ऐसे है ना, ऐसे M है। अगर हम इसे छोड़ दें, इसको इतना लिख दें, ये लिखें, अब इतना बचा है हमारा, इसको हम ऐसे उल्टा कर दें, ये हमारा हो जाएगा ऐसे M13। क्या हो गया? M13। और ये हमारा है W23, इसको हम ऐसे भी लड़ दिए और 2 लिख दिए, M23। T20, इससे हमें याद हो जाएगा। हमें ये कोडिंग डिकोडिंग बनाने के लिए इसे याद करना ही पड़ेगा। जब तक हमें ये मालूम नहीं रहेगा तब तक हम कोडिंग डिकोडिंग बना ही नहीं पाएंगे। चलो अब हिंदी में हम बताते हैं ट्रिक। हिंदी में याद करने के लिए कैसे हिंदी में से याद करते हैं। हिंदी के लिए ट्रिक है, हमारे पास बहुत सारे ट्रिक हैं। और हाँ, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। कोई भी गड़बड़ी हो या दिक्कत हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलो देखते हैं हिंदी में ट्रिक इसका, कौन से अक्षर के विपरीत कौन सा अक्षर रहेगा, हिंदी में यही हम जानेंगे। हम आपको एक कविता सुनाते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा, उसी से हमारा बन जाएगा सब कुछ। उफ वाई लव शर्ट गेज, मैंने PKJQ CXDW, मतलब उफ का मतलब उफ, यू और एफ, उफ वाई डी वाई, यानी कि यू का विपरीत एफ होगा, बी वाई, बी का विपरीत वाई होगा, लव,
एल का विपरीत ओ, वी का विपरीत ई होगा, लव का LOVE। शर्ट, यस का विपरीत एच, आई का विपरीत आर, ई का विपरीत जी, ए का विपरीत जेड। मैंने यानी कि यम का विपरीत एन, पी का विपरीत के, जे का विपरीत क्यू, सी का विपरीत एक्स, डी का विपरीत डब्ल्यू। ये हमारा विपरीत मान याद हो जाएगा। अगर हम ये पोएम को याद कर लिए, यानी कि जो हमारा ट्रिक है, अगर आप इसे याद कर लिए तो आप जान लीजिए कि उसको विपरीत क्रमांक को याद कर लेंगे आप। अब आइए हम हल करते हैं क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला का चक्रीय क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला का चक्रीय क्रम। अब हम पहुँचेंगे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तो बेसिक हो गया, हमें मालूम तो हो गया। उसके कोडिंग डिकोडिंग यानी कि ABCD का उल्टा मान, सीधा मान, ये सब हमने पढ़ लिया। अब आइए हम इसे चक्रीय क्रम पढ़ेंगे। जान लो हमारा हो गया घड़ी। हमारे घड़ी में कितना बजेगा जान लो। हम अपने घड़ी में बजाएंगे नहीं अभी इसका हम बनाएंगे स्ट्रक्चर। यहाँ हुआ 12 बजा, यहाँ हमारा 6 बज गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 12 बजा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 बज गया। यानी कि हमारा यहाँ 12, 1, 2, 1 बजा, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसका चक्रीय क्रम क्या कहता है हमारा? अक्षर चाहे जहाँ शुरू हो, जहाँ भी ख़त्म होगा हमारा अक्षर, वहीं से वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ से हम लिखते हैं A B C D E F G H I J K L हमारा यहाँ तक हुआ ना। अगर हमसे कोई भी पूछेगा उसका 26वां नंबर क्या होगा, तो हम इसी में से गिनेंगे और कहीं जाएंगे नहीं। दोबारा वो क्रम फिर चलने लगेगा। अगर यहाँ जेड हुआ, जेड से एंड हो गया उसका, यानी कि वो खत्म हो गया, जेड से जेड के बाद ये आएगा ना, हमारा फिर से ए पे आएगा, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, एफ पे, जी पे, एच पे। ऐसे हमारा क्रम चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। आइए अब हम इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास है बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर। अगर आप लोगों को चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। हमारा कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी अक्षर में कोई संख्या जोड़ने पर योगफल 26 से ज़्यादा आता है, यदि किसी अक्षर में कोई भी संख्या जोड़ने पर शेषफल 26 से ज़्यादा आता है या 26 से बड़ा आता है, तो उस संख्या में से 26 घटा दे तो अवशिष्ट अक्षर का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या